नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपको बताए थे डेस्कटॉप और लैपटॉप में अंतर। आज के क्लास में देखेंगे आप CPU के बारे में कि CPU क्या होता है, नहीं होता है, कैसे CPU काम करता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। इससे पहले कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने पॉइंट पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं CPU। जैसे आप देख सकते हैं CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए CPU होता क्या है। CPU जो होता है कंप्यूटर का दिमाग होता है। CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है और CPU के बगैर आप काम नहीं कर सकते हैं। बिकॉज CPU इज अ माइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज CPU इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। विदाउट CPU वी कांट डू एनी वर्क इन अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में बिना CPU का कोई काम नहीं कर सकते हैं और उसी को हम CPU कहा जाता है। ठीक, अब यह CPU जो होता है, CPU को हम लोग मेनली तीन भाग में तोड़ते हैं। CPU को मेनली हम तीन भाग में तोड़ते हैं, तीन भाग में बांटते हैं। ठीक, जैसे पहला का नाम होता है MU और सेकेंड है CU और थर्ड जो होता है वो होता है ALU। इसका पूर्ण रूप भी होता है MU का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट और CU का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट और ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देख रहे हैं CPU को हम कितने भाग में बांटे हैं, तीन भाग में, MU, CU, ALU। MU का पूरा नाम हो गया मेमोरी यूनिट, CU का पूरा नाम हो गया कंट्रोल यूनिट और ALU का पूरा नाम हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब CPU क्या होता है? CPU एक कंप्यूटर का दिमाग है, मस्तिष्क है, ब्रेन है, जिसके बगैर आप कंप्यूटर को नहीं चला सकते हैं। बिना CPU का कोई काम नहीं हो सकता है। CPU जो है सारे काम को करता है। अब जो है यहाँ देख रहे हैं MU, CU, ALU, ये विभिन्न वर्ग के लिए विभिन्न सबका अलग अलग काम होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे MU का। MU मतलब मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की चर्चा हम करेंगे। अब यहाँ से नोट भी करना चाहेंगे तो नोट कर लिए होंगे, तो फिर आप रिपीट करके देख सकते हैं। कहता है मेमोरी, MU हम बता रहे हैं, MU मेमोरी यूनिट। कहता है मेमोरी यूनिट वह इकाई है जिसमें हम लोग को डाटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं। मेमोरी वह इकाई है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोरेज करके रख सकते हैं। अब मेमोरी को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। यानी दो भाग में तोड़ देते हैं। और फर्स्ट का नाम क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। और दूसरा, इसी का दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी। और अब दूसरे भाग में जो हम डिवाइड करते हैं, दूसरे भाग को जो हम तोड़ते हैं, वो जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है एक्सटर्नल मेमोरी। MU का पुराना नाम तुरंत बताए थे, मेमोरी यूनिट
इसको हम दो भाग, मेमोरी यूनिट क्या है हम आप बता दिए। कोई भी डाटा को स्टोरेज करना हो तो हम मेमोरी यूनिट में करते हैं। इसको दो भाग में डिवाइड किए, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम होता है, वो होता है एक्सटर्नल मेमोरी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राइमरी मेमोरी के। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर से सीधी जुड़ी हुई होती है। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर से सीधी जुड़ी हुई होती है, यानी डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ होता है उसी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, या फिर हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी को भी दो भाग में बांटा गया, प्राइमरी मेमोरी को भी दो भाग में बांटा गया, जिसको हम बोलते हैं रैम और रोम। रैम और रोम, रैम एंड रोम। अब इसका पूरा ये नाम अगली क्लास में बताऊंगा। प्लस समझिए, रैम और रोम ये दोनों जो यूनिट है किसका है, प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी में दो भाग होता है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये भाग आप देख सकते हैं कहाँ से आया है, मेमोरी यूनिट से। मेमोरी यूनिट को दो भाग में बांटे, इसका नाम है प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी, और दूसरे भाग को हम सेकेंडरी मेमोरी में ना, फिर सेकेंडरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। और जिसका जैसे हो सकता है, ये तो एक्सटर्नल है, जैसे आप समझ सकते हैं हार्ड डिस्क होता है, पेन ड्राइव होता है, चिप होता है, ये वगैरह वगैरह जो भी बात होता है यह सब कहलाता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले अब हम इस पार्ट की चर्चा करेंगे प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम को, रैम एंड रोम को, ठीक ना। अभी आपको तुरंत बताया है, प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी है जो कंप्यूटर से सीधी जुड़ा हुआ होता है। तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम, आप यहाँ रैम लिख लीजिए, आप यहाँ रोम लिख लीजिए, ठीक। रैम एंड रोम तथा इट्स स्टैंड्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, लिख देते हैं। इसका हो गया रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंड इसका देखिए, इट इज टेम्पोररी मेमोरी, इट इज टेम्पोररी मेमोरी, इट इज टेम्पोररी मेमोरी। और ये आपका हो गया इट इज परमानेंट मेमोरी। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इट्स डाटा वी कैन, इट्स डाटा we can read and write both। इसमें डाटा को लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। और ये क्या कहता है, इट्स डाटा ओनली वी कैन रीड, इसमें से पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट्स डाटा लॉस, इट्स डाटा लॉस व्हेन पावर ऑफ, पावर ऑफ, इसका डाटा लॉस हो जाएगा जब पावर ऑफ होगा। और इसका देखेंगे, इट्स डाटा नॉट लॉस
व्हेन पावर ऑफ, व्हेन पावर ऑफ। पांचवा पॉइंट देखेंगे, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है DRAM, SRAM। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है PROM, उसके बाद होता है EPROM, EPROM, उसके बाद होता है EEPROM। अब आप यहाँ देख सकते हैं रैम एंड रोम में अंतर क्या है। क्या बोला? इट्स डाटा, इट्स एक्सटेंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इट्स एक्सटेंड रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इट इज टेम्पोररी मेमोरी, इसको टेम्पोररी मेमोरी कहा गया है। इट इज परमानेंट मेमोरी कहा गया, इट इज परमानेंट मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी इसलिए कहा गया है कि जैसे ही पावर ऑफ होता है डाटा खत्म हो जाता है, इसलिए इसको परमानेंट मेमोरी इसलिए कहा गया है कि इसका पावर ऑफ होने के बावजूद भी डाटा सेव रहता है, इसलिए परमानेंट मेमोरी कहा गया है। थर्ड, इट्स डाटा वी कैन राइट, रीड एंड राइट बोथ, इसमें डाटा को पढ़ भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। कहता है इट्स डाटा ओनली वी कैन रीड, इसमें सिर्फ डाटा को पढ़ सकते हैं लिख नहीं सकते हैं। इट्स डाटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, मतलब जैसे पावर आपका सिस्टम बंद होगा आपका डाटा ऐसे रैम से लॉस हो जाएगा। इट्स डाटा नॉट लॉस व्हेन पावर ऑफ, इसका डाटा लॉस नहीं होगा, खत्म नहीं होगा पावर ऑफ होने के बाद भी। इसका एग्जांपल होता है DRAM और SRAM, और इसका एग्जांपल है PROM, EPROM, EEPROM। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अब अगले क्लास में आपका ये जो है देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म बताएंगे, और आपको प्राइमरी मेमोरी बता दिए थे, सेकेंडरी मेमोरी भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अगले वीडियो बहुत जल्द आपके बीच आएगा। धन्यवाद।